Hello children, today we will continue our chapter number 4, early states of political system in India. Okay, so हमने इस चैप्टर में पहले पार्ट ए में देखा था कि किस तरीके से एक महाजनपद और एक जनपद होते हैं, डिफाइन भी किया था कि वे जो जनपद है ग्रुप ऑफ पीपल एंड महाजनपद इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल बट अकॉर्डिंग टू जनपद महाजनपद में नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोनार्की और रिपब्लिक स्टेट। व्हाट इज़ मोनार्की? स्टेट सिस्टम। मोनार्की जो होता है एक ये सिस्टम है जिसमें किंग का ही राज चलता है, किंग का ऑर्डर इज़ फाइनल ऑर्डर। बट रिपब्लिक में क्या होता है पब्लिक के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फॉलो होता है, सिस्टम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग किंग बनाए जाते हैं और उनकी ही मर्जी से किंग सारे अपने सिस्टम्स आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोनार्ची। मोनार्ची में है कि द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची। Among the Mahajanpad of this time, there was competition of power, which mainly consisted of 4 powerful states. ठीक है, इसमें बोला गया है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर राजा ही प्रमुख होते हैं, उनका ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही स्टेट्स में महाजनपद जो थे उसमें से 4 पावरफुल स्टेट्स थे। 4 पावरफुल स्टेट्स कौन कौन से थे? मगध, कोसल, वत्सा एंड अवंती, इन विच मगध इवेंचुअली बिकम फेमस एज अ पावरफुल स्टेट। और इनमें से भी जो मगध था वो कुछ ज़्यादा ही फेमस था अपनी पावर के लिए। नाउ मगध देखेंगे हम। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की स्टेट सिस्टम मगध बिकम पावरफुल महाजनपद। तो जो टाइम था बुद्धा का उस टाइम पर मगध जो एक पावरफुल महाजनपद माना जाता था। 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल ओवर मगध। तो मगध में 3 डायनेस्टीज़ ने रूल किया, हरियांका डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी में देखेंगे बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर कैपिटल जो था मगध का ऑफ मगध वाज राजगिरी। क्या था? राजगिरी उसका कैपिटल था, विच वॉज सिचुएटेड इन द ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। गंगा और सोन रिवर के किनारे ये बसा हुआ था राजगिरी। आफ्टर हिम हिज सन अजातशत्रु केम टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र पाटन हिज कैपिटल। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि मगध का कैपिटल राजगिरी से कन्वर्ट करके पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। ही फॉट अ वॉर विथ वाजी यूनियन एंड डिफीटेड लिच्छवीज। अजातशत्रु ने वाजी के साथ युद्ध किया और जो ये लिच्छवीज थे उनको हरा दिया। इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध। और इस तरीके से अजातशत्रु ने जो शासन था मगध पर और भी उसको बढ़ा दिया आगे। नाउ उसके बाद आया नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर हरियांका डायनेस्टी विच इंक्लूड किंग नेम शिशुनागा हु वॉज एसोसिएटेड विथ बुद्धा रिलीजन। तो ये बुद्धा रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्ध को, और जो किंग थे नाग डायनेस्टी के वो थे शिशुनाग। और ये डायनेस्टी कब आया? हरियांका डायनेस्टी के बाद। नाउ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड बाय पद्मानंद वॉज मोस्ट पावरफुल। तो जो नाग डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? महापद्मानंद। वो बहुत ही पावरफुल थे। महापद्मानंद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्परर। महापद्मानंद को इंडियन एम्परर कहा गया फर्स्ट। ये भी अंडरलाइन करिएगा। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। और नंद डायनेस्टी के टाइम ये बहुत ही पावर में था मगध जो था। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑन इंडिया मगध वॉज रूल्ड बाय किंग नेम धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। और जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था मगध पर तब यहाँ का राजा कौन था? धनानंद, नंद डायनेस्टी का। नाउ रिपब्लिक।
अब ये रिपब्लिक सिस्टम क्या है? एक मोनार्की हमने स्टेट सिस्टम देखा और एक रिपब्लिक। अ रिपब्लिक इज ए स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अभी रिपब्लिक जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल किसके थ्रू होता है? जो हेड होते हैं स्टेट के, बट वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? किसके द्वारा वो चुने जाते हैं? पीपल, लोगों के द्वारा। द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशियंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो जो ये रिपब्लिक है वो एक बहुत ही खास फीचर है एंशियंट गवर्नेंस का। द कॉमन मीनिंग ऑफ गाना इज मास। जो गाना है मतलब मास, यानी लोगों का जो वस्ती, जो उसको गाना कहा गया। स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड रिपब्लिक। अब वो स्टेट जिसमें एक ही बस राजा नहीं होता, मोर देन वन मेंबर होते हैं, तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। एट दिस टाइम देयर वर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल। उस टाइम पर कुछ ऐसे स्टेट थे जब राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे, जो हेड होते थे। सच ए स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। ऐसे स्टेट को क्या कहा जाता था? रिपब्लिक। देयर वर रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी, ऑफ वैशाली, सक्याज ऑफ कपिलावस्तु, विदेह ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनारा एटसेट्रा। In such a system of affairs, each member was given the status of king. अब जैसे कि हमने मोनार्की में देखा कि कुछ पावरफुल स्टेट्स थे जैसे मगध, कोसला, वत्सा, अवंती, उसी तरीके से रिपब्लिक में उस टाइम पे कौन से फेमस स्टेट्स थे? लिच्छवी, सक्या, विदेह और माला, जिनके कैपिटल थे वैशाली, कपिलावस्तु, मिथिला और कुशीनारा रेस्पेक्टिवली। ना वैशाली वाजी स्टेट के बारे में हम देखेंगे। मोनार्की विश टू, उससे पहले देख लेते हैं गाना। गाना वर्ड वॉज यूज अ ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स। गाना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। और संघ क्या है? संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। नाउ वैशाली वाजी स्टेट। मोनार्की विश टू इंक्रीज देयर पावर एंड एम्पायर बाय ऑक्युपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज। अब ये जो मोनार्की स्टेट्स थे वो उनकी इच्छा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट्स को, अपने पावर को बढ़ा सके। सीइंग दिस लिच्छवी, वाजी, ग्यातु, विदेह, सक्या, माला एटसेट्रा, 8 or 9 tribes who established the union state or their protection was known as वाजी स्टेट। तो इनको देखकर 8 से 9 ऐसे ट्राइब्स थे जो जिन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा था यूनियन स्टेट्स। किसके लिए? अपने बचाव के लिए। वैशाली, द कैपिटल ऑफ लिच्छवीज, वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। जो ये यूनियन स्टेट बनाया गया, उसमें जो यूनियन स्टेट बनाया गया उसको नाम दिया गया वाजी, और इसका जो कैपिटल था लिच्छवी, लिच्छवी का जो कैपिटल था वैशाली, वो मेन सेंटर था यूनियन स्टेट का। दस इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? रिपब्लिक ऑफ वैशाली। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। तो वन ऑफ द स्टेट जो था वो किसके थ्रू गवर्न किया जाता था? सभा। बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक, और इसे रिपब्लिक भी कहा जाता था। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड ऑफ मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा एंड ऑल अफेयर वर पास इन द हाउस बाय वोट और अनएनिमिटी। ठीक है, तो सारे मेंबर्स जो होते थे वो सभा में बैठते थे और सभी का डिसीजन सुना जाता था, समझा जाता था, फिर एक फाइनल वोटिंग करके डिसीजन लिया जाता था। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज कॉल्ड सैंक्टम। तो जहाँ मीटिंग की जाती थी उस जगह को क्या बोलते थे? सैंक्टम। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। बड़े तो बड़े, जो यंग थे, यूथ थे, उनको भी मेंबर बनाया जाता था स्टेट असेंबली का। द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिपब्लिकन्स थे वो प्रेसिडेंट बनाते थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हु वॉज चूजन बाय इलेक्शन, जिनको इलेक्शन के बेसिस पर चुना जाता था। रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर एज द किंग। रिपब्लिक स्टेट में क्या होता था? हर एक जो मेंबर होता था वो राजा होता था, क्योंकि सबकी सहमति के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता था। रिपब्लिक्स एंड देयर ओन काउंसिल इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी एटसेट्रा वर डिस्कस एंड देन डिसाइडेड।
ये सारी काउंसिल मीटिंग्स जो होती थी, ये सारे मैटर्स को डिस्कस किया जाता था एंड देन कुछ डिसाइड करके डिसीजन लिया जाता था। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। कोई भी जो मेंबर्स होते थे वो फिक्स टाइम के लिए होते थे, फिर चेंज किए जाते थे, फिर से इलेक्ट किए जाते थे। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होते थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट के। सो डियर, यहाँ पर हमने आज देखा मोनार्की और रिपब्लिक स्टेट्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल लाइफ देखेंगे उस टाइम के लोगों का। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे चैप्टर को और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।